आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में समय की कमी और बहुत सारे एक्स्ट्रा काम की वजह से लोग इम्पोर्टेंट बिल्स को पे करना भूल जाते हैं। इसलिए अलग अलग बिल्स को ऑनलाइन जमा करने के लिए बैंकों और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स ने समय बचाने के लिए कई सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की है। इन्हीं में से एक है ऑटो पे। ऑटो पे एक पेमेंट सर्विस है जो लोगों को अपने बिलों को पूर्व निर्धारित तारीख या समय पर ऑटोमेटिक रूप से भुगतान करने में सहायता करती है। सीधे शब्दों में कहें तो ऑटोपे एक्टिव होने का यह मतलब है कि आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट बिल अमाउंट कट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने किसी तरह का लोन लिया है जिसकी ईएमआई 5,000 रुपये महीने बनती है, तो उस केस में कई बार यह होता है कि लोगों के पास पैसा होने के बावजूद भी वे लोग टाइम पर ईएमआई पे करना भूल जाते हैं और फिर बाद में उन्हें ईएमआई अमाउंट के साथ लेट फी भी भरना पड़ता है। लेकिन ऑटोपे डेबिट फंक्शन आने की वजह से यह प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो गई है, क्योंकि ऑटोपे एक्टिव होने पर ईएमआई ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। मतलब अब आपको ईएमआई मिस होने की टेंशन नहीं है और आपको लेट फी भी नहीं पे करना पड़ेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके बैंक अकाउंट में जिसका भी आपने ऑटोपे एक्टिव कर रखा है उस अकाउंट में पैसे होने चाहिए, तभी वो पैसे कटेंगे। तो ये फ़ायदा होता है ऑटोपे एक्टिव होने का। ईएमआई के अलावा ऑटोपे मोबाइल बिल, बिजली बिल, बीमा का प्रीमियम, म्यूचुअल फंड और ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन शुल्क के लिए भी शुरू किया जा सकता है। और ऑटोपे एक्टिव होने के एक नहीं बल्कि कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि टाइम पर पेमेंट होना, लेट फीस से बचा भी जा सकता है क्योंकि पेमेंट टाइम पर होगा तो लेट फी भी नहीं लगेगा। पेमेंट की तारीख याद करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। कई एसआईपी शुरू करने पे भी मदद मिलती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह आता है कि ऑटोपे को ऑफ कैसे किया जाता है। कई बार गलती से या फिर किसी ऐसी स्कीम के लिए ऑटोपे इनेबल हो जाता है जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती है, तो उस केस में उस स्कीम को बंद करने के लिए ऑटोपे डिसेबल करना होता है। ऑटोपे फंक्शन को ऑफ करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, अगर ऑटोपे किसी पेमेंट एप्लीकेशन जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम के थ्रू हुआ है, तो आप डायरेक्टली पेटीएम या फ़ोनपे या फिर गूगल पे ओपन करके डायरेक्टली वहाँ से ऑटोपे को डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपका ऑटो पे किस एप्लीकेशन के थ्रू इनेबल हुआ है या फिर आपको उसे ऑफ करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डायरेक्टली बैंक भी जा सकते हैं और बैंक जाकर के भी आप अपने ऑटो पे के फंक्शन को डिसेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी जिसमें हमने आपको यह बताया कि ऑटो पे क्या होता है, इसके एक्टिव होने के क्या फ़ायदे हैं और साथ ही ऑटो पे को ऑफ कैसे किया जाता है। और अगर आप ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड है तो ऐसे में आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।